क्या हो गया? ओ यार 2 दिन से दांत में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर के नीचे के सब दांत में इतना दर्द है, लगता है दांत में चूहे पड़ गए हैं। ओए दांत में चूहे नहीं पड़ते, दांत में कीड़े पड़ते हैं। हाँ वही वही वही। ओ यार कोई पेन किलर बताओ। पेन किलर? मेरा पेन किलर तो मेरे घर में ही है। हाँ, कभी मेरा सिर दुखता है ना तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ मेरा सिर दुख रहा है, वो प्यार से मेरे माथे पे हाथ फेरती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। कभी मेरे दांत में भी दर्द होता है तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ तो वो प्यार से मेरे गालों पे अपना मुलायम सा हाथ फेरती है, मेरे दांत दर्द ठीक हो जाता है। शाम को भाभी घर पे है? हाँ है। क्यों? मैं सोच रहा था कि भाभी का मुलायम हाथ अपने गालों पे भी फिरा दूं। ओए, भाभी मां समान होती है पागला। हाँ। ओए, ओए, बदतमीज, वाहियात, तमाशा बना रखा है इन्होंने थाने को। तुम लोगों की वजह से जुलूस निकल रहा है मेरा। थू थू करते हैं लोग मेरे थाने पे। बदतमीज लोग मेरे थाने में कैसे कैसे लोग हैं? हैं? सर बदतमीज ये है सर, पता कल क्या हुआ? ये ना सर कल चिड़ियाघर चला गया और भालू के पिंजरे के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के भालू से कहने लगा, पिताजी घबराइए मत, अगले हफ्ते तक आपकी जमानत हो जाएगी। देखा सर। नहीं मैंने देखा। उसके अगले पिंजरे के बिल्कुल सामने ये खड़ा था, बंदर के पिंजरे के बाद हाथ जोड़ के बोल रहा था, पिताजी, बंदर को बोल रहा था, पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने तो अपने बाप की जमानत करवा दी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ न कर सका पिताजी, आपकी फांसी तो पक्की है। Shut up! तमाशा बना दिया मेरे थाने को आप लोगों ने। कैदी भी परेशान है आपसे, वो भी मुझे हाथ जोड़ के कहते हैं सर इनकी ट्रांसफर करा दो, कहीं हम यहाँ सोने भी नहीं देते हैं शांति से। तेरी वजह से तुम दोनों की वजह से सब हो रहा है। मेरा ट्रांसफर करवाओगे तुम दोनों? मैं आपको बताऊं मेरे तो वैसे बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन खत्म हो चुके जजमान, अब अच्छे दिन आरंभ होने वाले हैं। पंडित जी आप गलती से इधर आ गए, पुलिस स्टेशन। आप यहाँ से बाहर जाएंगे ना, दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ के मंदिर है, ठीक है? नहीं हमें दिशा भ्रम नहीं हुआ है। सर इनको मैंने बुलाया है सर। क्यों? आपके हाथ दिखाने के लिए। तो इन्होंने अभी तक मेरे हाथ देखे नहीं है फिर? नहीं सर, मेरा मतलब वो वाले हाथ नहीं सर। हाँ। ये आपके हाथ की रेखाएं देखने के लिए मैंने इनको बुलाया है। वो सर आप कह रहे थे ना कि आपके दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। हाँ। भाभी के साथ भी आपका कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, बच्चे आपके दोनों फेल हो गए हैं, पिताजी का आपका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी का आपका इंतजाम हो गया है। बस कर। इसीलिए सर मैंने इनको बुलाया कि ये आपके हाथ की रेखाएं देखकर आपको कोई उपाय बता देंगे ना, तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे सर। जी पंडित जी बैठिए। जी जजमान, वहाँ बैठिए कुर्सी पे। मतलब देखिए हाथ देखिए। अब पहले हाथ तुम्हारे समक्ष लाइए। हाँ ये देखिए बस। ओहो, राम 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 राम, आप पर तो 2 कष्ट और आने वाले हैं। मतलब इन दोनों के अलावा 2 कष्ट और आएंगे अभी? नहीं जजमान, हाँ। नहीं। हाँ। आपके ऊपर तो शनि एक तरफ से, मंगल दूसरी तरफ से अपनी वक्र दृष्टि डाले हुए घूर रहा है। बकवास कर रहे हैं पंडित जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं। कहाँ मंगल, कहाँ शनि? इतने लाखों किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को कैसे घूर सकते हैं? वो बच्चा समझते हैं मुझे? जजमान ये ज्योतिष भाषा में ऐसे ही कहा जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ तो कुछ उपाय तो बताइए ताकि मंगल और शनि की आंखों में चश्मा चढ़ जाए, घूरना बंद कर दें, आपस हो जाए दोनों में। हाँ उपाय है जजमान, बड़ा सरल सा उपाय है। आपको अपने इस हवालात में हवन कराना होगा। हवन कराने से क्या है कि यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सीधे बताइए पंडित जी, दक्षिणा कितनी लेंगे आप? राम 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 राम। अब पंडित राधे श्याम चतुर्वेदी और आपसे दक्षिणा मांगे? घोर कलयुग। राम 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 राम। आप तो सिर्फ हवन के लिए, यानी कि हवन सामग्री के लिए 5100 रुपए का बंदोबस्त कर देना, और जब वो हो जाए तो इस नंबर पर हमें बता देना, हम स्वयं पधार जाएंगे जजमान। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, 5100 रुपए मतलब कुछ सस्ता हवन नहीं होता जी? मतलब अब कम बजट में, मतलब इससे कम तो नहीं हो पाएगा। वातावरण भी शुद्ध करना है, 2 कष्ट अलग अलग करने हैं हमें। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, 5100 रुपए, बुरे दिन चल रहे हैं।
मैं मतलब 5100 यानी 5100 रुपीज, 5100 रुपये मैं कहाँ से दूंगा? अरे जजमान, आपके तो ये बाएं हाथ का खेल है। आप एक हाथ में डंडा पकड़ो और एक हाथ में बंदा पकड़ो। जब बंदे पर डंडा बरसेगा तो 5100 रुपये अपने आप आ जाएंगे जजमान। पंडित जी, वो आप मुझे जानते नहीं? किससे बात कर रहे हैं आप? क्रोध नहीं, मेरे थाने में आके मुझे गलत गलत सलाह मशवरा दे रहे हैं आप? शांति। अगर आप पंडित जी नहीं होते ना, अब तक लिटा लिया होता, अकल ठिकाने कर दी होती आपकी मैंने। ऐसे बात पंडित जी अगर थोड़ा पुलसिया अंदाज में सोचे, बात वैसे आपकी कोई बुरी भी नहीं है, मशवरा कोई गलत नहीं है। समझ गए। थोड़ा लेट समय में आया मुझे। हरिओम हरिओम हरिओम, राधे। समय है ना, मतलब देर आए दुरुस्त आए। मतलब सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, भटका थोड़ी भटका नहीं कहलाता। हेलो हेलो, हाँ जी, पंडित राधे श्याम जी के घर से बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, उनकी सुपत्नी बोल रही हैं आप? ऐसा है, मैं थाना नंबर 10 का इंचार्ज बोल रहा हूँ, SHO गुरप्रीत घुगी बोल रहा हूँ। पंडित राधे श्याम को हमने गिरफ्तार कर रखा है। अगर आप चाहती हैं कि उनकी डंडा परेड ना हो तो उनकी जमानत का 5100 रुपया 5100 रुपये लेके हमारे थाने पहुंच के उनकी जमानत करवाइए, वरना डंडा परेड शुरू हो जाएगी। यस पंडित जी, 5100 रुपये का इंतजाम हो गया है, आप हवन की तैयारी कीजिए।